नमस्कार। दलाल स्ट्रीट और ग्लोबल मार्केट्स के इस हफ्ते के विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आने वाले कुछ दिनों में बाजार किस तरफ करवट लेगा, कौन से डेटा पॉइंट्स गेम चेंजर साबित होंगे और दुनिया भर में क्या कुछ पक रहा है, आज हम इन्हीं सब चीजों को डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक क्विक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे बाजार के मौजूदा हाल से, फिर बात करेंगे कुछ बेहद अहम आर्थिक आंकड़ों की। इसके बाद जियोपॉलिटिक्स, विदेशी निवेशकों की चाल, करेंसी और आखिर में कमोडिटी और क्रिप्टो मार्केट्स का एक अपडेट लेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं बाजार की मौजूदा स्थिति की। अगर हम पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस को देखें तो बाजार में मुश्किल से 40 अंकों की मामूली गिरावट आई है, मतलब कुछ खास हलचल नहीं है। ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि बाजार पिछले करीब 2 सालों से एक ही रेंज में फंसा हुआ है। ना तो कोई बड़ी तेजी दिख रही है और ना ही कोई भारी गिरावट, बस एक अजीब सी सुस्ती और ठहराव का दौर चल रहा है। और ये सुस्ती सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, ग्लोबल मार्केट्स का हाल भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प ट्विस्ट के साथ। एक तरफ अमेरिका का डाउ जोन्स है जो हमारे घरेलू बाजार की तरह ही एकदम सुस्त और सपाट पड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ जरा नैस्डैक का देखिए, वहां 450 अंकों की एक जबरदस्त रैली देखने को मिली है। और ये उछाल क्यों आया? सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी शेयरों में आई भारी तेजी की वजह से। तो साफ है कि फिलहाल बाजार में सारा एक्शन बस कुछ गिने चुने टेक सेक्टर्स तक ही सीमित है। अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं उन अहम आर्थिक आंकड़ों पर जो इस हफ्ते बाजार की दिशा तय कर सकते हैं। इस बार एक बहुत ही दिलचस्प क्लैश होने वाला है। अमूमन भारत और अमेरिका के महंगाई दर यानी सीपीआई के आंकड़े अलग अलग दिनों में आते हैं, लेकिन इस बार दोनों ही देशों के आंकड़े बिल्कुल एक ही दिन यानी 12 तारीख को जारी होने वाले हैं। जरा सोचिए, बाजार बंद होने के बाद जब ये दोनों बड़े डेटा एक साथ सामने आएंगे तो अगले दिन क्या होगा? बाजार का रिएक्शन पूरी तरह से मिक्सअप हो सकता है। यह समझना वाकई मुश्किल हो जाएगा कि मार्केट ने भारतीय आंकड़ों पर रिएक्ट किया है या फिर अमेरिकी आंकड़ों पर। इसके ठीक एक दिन बाद 13 तारीख को अमेरिका का पीपीआई यानी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स डेटा भी आने वाला है। इसे एक बहुत ही सिंपल बिस्किट फैक्ट्री के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि फैक्ट्री में बिस्किट बनाने की लागत 10 रुपए से बढ़कर 12 रुपए हो जाती है। इसका सीधा मतलब है कि बनाने वाले के स्तर पर महंगाई बढ़ गई और इसे ही हम पीपीआई कहते हैं। अब जाहिर सी बात है, कोई भी कंपनी अपनी जेब से तो नुकसान सहेगी नहीं ना, है ना? तो ये बढ़ी हुई लागत आगे चलकर ग्राहकों पर ही डाली जाएगी, जिससे आखिर में हमारा सीपीआई यानी कंज्यूमर इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा। इसीलिए पीपीआई के आंकड़ों पर नजर रखना इतना क्रूशल हो जाता है। इसके अलावा 14 मई को अमेरिका का रिटेल सेल्स डेटा भी आने वाला है, जो वहां की अर्थव्यवस्था की असली जमीनी हकीकत बताएगा। इधर घरेलू बाजार में कंपनियों के चौथी तिमाही के नतीजे लगातार आ रहे हैं और सच कहूं तो अब तक कई कंपनियों के नंबर्स बहुत ही शानदार रहे हैं। एक और अच्छी बात यह है कि इस हफ्ते बाजार में कोई छुट्टी नहीं है, पूरे 5 दिन लगातार ट्रेडिंग होगी। मतलब बाजार के पास इन सभी इवेंट्स और आंकड़ों पर खुलकर रिएक्ट करने का पूरा मौका होगा। चलिए अब बात करते हैं दुनिया भर में चल रहे जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की। देखिए, बाजार में कुछ ना कुछ बैकग्राउंड नॉइज तो हमेशा चलता ही रहता है। जैसे आजकल हंटा वायरस को लेकर भी काफी फुसफुसाहट सुनाई दे रही है, लेकिन सबसे बड़ा फोकस अभी भी मिडिल ईस्ट पर ही टिका हुआ है। वहां जो तनाव चल रहा है वो एक ऐसा गतिरोध बन चुका है जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा। बस लगातार बयानबाजी और हमले हो रहे हैं। ये जो अनिश्चितता है ना, ये बाजार के लिए एक परमानेंट सिरदर्द बन चुकी है। और इसी भारी जियोपॉलिटिकल माहौल के बीच इस हफ्ते का सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है। पूरे 10 सालों के बाद किसी अमेरिकी राष्ट्रपति का चीन दौरा होने वाला है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल है और हर किसी की नज़र इसी सवाल पर टिकी है कि क्या ये दौरा इस ग्लोबल टेंशन के बीच कोई बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। बीजिंग में होने वाली इस हाई प्रोफाइल मीटिंग का एजेंडा काफी लंबा चौड़ा रहने वाला है। एआई के रूल्स और ट्रेड टैरिफ जैसी आर्थिक नीतियों पर तो चर्चा होगी ही, लेकिन जो सबसे क्रिटिकल मुद्दा है वो है मिडिल ईस्ट का विवाद। हम सब जानते हैं कि रूस और चीन के रिश्ते ईरान के साथ काफी मजबूत हैं। ऐसे में यह तय है कि बंद दरवाजों के पीछे इस गतिरोध को सुलझाने पर कोई ना कोई कूटनीतिक चर्चा जरूर होगी। अगर वहां से कोई भी पॉजिटिव सिग्नल निकलता है तो वो पूरे बाजार का मूड बदल सकता है। जियोपॉलिटिक्स से थोड़ा हटकर देखें तो एक और ग्लोबल इवेंट है जिसे हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, और वो है बैंक ऑफ जापान। वो जल्द ही अपनी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग की समरी ऑफ ओपिनियंस जारी करने वाले हैं। अब आप सोचेंगे कि ये इतना अहम क्यों है? क्योंकि दुनिया भर में येन कैरी ट्रेड का बहुत बड़ा खेल चलता है।
अगर बैंक ऑफ जापान की तरफ से कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स बयान आ गया या उम्मीद से हटकर कोई सिग्नल मिल गया तो मानकर चलिए कि ग्लोबल मार्केट्स में एक बहुत बड़ा और अचानक झटका लग सकता है। चलिए अब आते हैं विदेशी निवेशकों की चाल और हमारे करेंसी के हाल पर। विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FIIs के बिहेवियर को समझने के लिए क्रिकेट का ये उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठता है। याद है ना, 4 मई को विदेशी निवेशकों ने एक दिन जबरदस्त खरीदारी की थी। सबने सोचा कि चलो अब ट्रेंड बदल गया, लेकिन बाजार में हमेशा कंसिस्टेंसी मायने रखती है। अगर किसी बैट्समैन ने 4 साल पहले सेंचुरी मारी हो और उसके बाद वो लगातार फ्लॉप चल रहा हो, 50 रन भी न बना पा रहा हो, तो उस सेंचुरी का क्या फायदा? बिल्कुल यही हाल FII का है। अप्रैल से उनकी भारी बिकवाली जारी है, तो बीच में बस एक दिन की बाइंग से ये नहीं मान सकते कि वो अब नेट बायर्स बन गए हैं। वो अभी भी नेट सेलर्स ही हैं। और इसी भारी बिकवाली और मजबूत होते डॉलर का सबसे बड़ा खामियाजा हमारी करेंसी को उठाना पड़ रहा है। भारतीय रुपया इस वक्त बहुत ही गंभीर दबाव में है। ये लगातार गिर रहा है और 100 के उस क्रिटिकल और साइकोलॉजिकल लेवल की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। अगर ग्लोबल लेवल पर कोई भी नया क्राइसिस आता है तो रुपये में और ज्यादा कमजोरी आ सकती है, जो हमारी अपनी अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। फाइनली एक क्विक नजर डालते हैं कमोडिटी और क्रिप्टो मार्केट्स पर। कमोडिटी मार्केट में अभी सबसे बड़ा सिरदर्द कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल बना हुआ है। इसकी कीमतें इतने ऊंचे स्तर पर झूल रही हैं कि इसे ज्यादा दिन तक बर्दाश्त करना मुश्किल है। अगर क्रूड इसी लेवल पर अटका रहा तो बहुत जल्द हमें अपने देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हुए दिख सकते हैं। इन कीमतों को 60 से 70 डॉलर के एक सेफ जोन में वापस लाने के लिए सिर्फ अफवाहों से काम नहीं चलेगा। मिडिल ईस्ट में एक पक्की और ठोस सीज फायर की खबर आनी ही चाहिए। ग्लोबल मैक्रो एसेट्स के मौजूदा लेवल्स पर एक नजर डालें तो पिक्चर कुछ ऐसी दिखती है। सोना इस वक्त $4700 प्रति आउंस के भारी भरकम स्तर पर है, जबकि चांदी ने भी $80 का आंकड़ा छू लिया है। दूसरी तरफ डॉलर इंडेक्स 99 के नीचे आ गया है, जो बाकी करेंसीज को थोड़ी सी सांस लेने की जगह दे रहा है। और अगर हम अमेरिका के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड को देखें तो वो 4.364% के आसपास टिका हुआ है। ये नंबर्स महज आंकड़े नहीं हैं, बल्कि दुनिया भर के मार्केट सेंटिमेंट का सीधा सीधा थर्मामीटर हैं। और अब बात क्रिप्टो की, जहां एक बहुत ही गजब का कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा है। एक तरफ हमारे पास बिटकॉइन है जो सच में सारी हदें पार कर रहा है। ये $80,000 के इस मैसिव माइलस्टोन को भी क्रॉस कर चुका है और इसकी स्पीड रुकने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन जरा इथीरियम को देखिए, ये बिल्कुल अटका हुआ है। 2000 से $2400 की एक बहुत ही बोरिंग और सुस्त रेंज में ये फंसा हुआ है। एक ही मार्केट में दो सबसे बड़ी डिजिटल करेंसीज का ये एकदम अलग अलग बर्ताव सच में बहुत हैरान करने वाला है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, इन तमाम आर्थिक आंकड़ों, प्रेसिडेंशियल विजिट्स और बाजार की इस उथल-पुथल के बीच एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या इस हफ्ते होने वाले ये सारे बड़े इवेंट्स बाजार में सच में कोई बड़ा ब्रेकआउट ला पाएंगे, या फिर ये सिर्फ उम्मीदों का वो गुब्बारा है जिसमें से निकलेगा कुछ नहीं और हाल वही होगा कि खोदा पहाड़ और निकली चूहियां? खैर, ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन सभी ट्रिगर्स पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि ये हफ्ता बहुत ही एक्शन पैक्ड होने वाला है।